देखिए, काफ़ी लोग के ज़हन में यही सवाल आ रहा है और बार-बार यही एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिटकॉइन जिस लेवल तक पहुँच चुका है, हमारे अल्टरनेट कॉइन्स उस लेवल तक नहीं पहुँचे। देखिए मैं अगर अपनी पास्ट हिस्ट्री की तरफ अगर मैं चला जाऊँ जो हम ढाई साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, यानी कि मैं अपने नियो प्रोटोकॉल में, यानी नियो का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। चाइनीज़ बेस्ड जो था वो स्मार्ट इकोनॉमी बेस्ड एक प्रोजेक्ट था, बहुत छोटी-सी सप्लाई थी। देखिए, जब मैं स्टार्टिंग में आ चुका था क्रिप्टो के मार्केट में, तो मुझे सिर्फ़ सप्लाई का पता था कि जो सप्लाईज़ कम होगा, तो मुझे उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। मतलब दुनिया में अगर किसी चीज़ की भी मिसाल लें, किसी चीज़ की भी सप्लाई कम होती है, तो हम ये समझते हैं कि उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, तो उसका एक फ़िक्स्ड सप्लाई है 19 मिलियन। दिस मीन्स कि उसके अंदर सबको पता है कि इसकी सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तो उसमें प्रॉफ़िट होगा। देखें, जब मैं पर्सनली खुद, मेरा एक दोस्त है जो कि मैं अपने उसको मैं टीचर समझता हूँ, हमज़ा अली अब्बासी, मैं नाम मेंशन करना चाहता हूँ क्योंकि उनको पता चल जाए कि वो मेरा एक टीचर है जिसने मुझे समझाया। स्टार्टिंग में जब मैं आ गया हूँ, तो मैं समझ नहीं रहा था कि किस चीज़ में हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो हमारी इन्वेस्टमेंट गई वीचेन में। वीचेन से हमने पैसा निकाला क्योंकि उसका प्रोजेक्ट जो है वो शरिया कंप्लायंट के खिलाफ था। इसी तरह फिर हमने पैसा डाल दिया ट्रॉन में। ट्रॉन की जो प्रैक्टिसेस थे वो भी ठीक नहीं थे। फिर बाद में हम चले गए नियो। नियो हमें ऐसा प्रोजेक्ट लगा जिसका ऑल टाइम हाई 2014 में $194 टच कर चुका था। तो स्टार्टिंग में हमारी ये मिस्टेक थी, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को दोबारा इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। देखिए, हम ये देखते थे कि अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है, मतलब $193 तक गया था, और तब जाके जब मैं मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा था पर्सनली, तब $30-35 के आसपास चल रहा था। दिस मीन्स कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 193 तक जाएगा, यानी कि हमारा पैसा $35 से अगर $193 तक जाएगा, तब हमारा पैसा जो है तकरीबन 6 से 7 गुना होगा। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर जो है हर एक कॉइन अपना अल्टरनेट या ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। ये हमारी एक सोच थी। देखिए, मेरा जो भी टीचर था, मेंटोर था, वो मुझसे 2 साल पहले इस मार्केट के अंदर आ चुका था। कार्डानो बहुत कम वैल्यू पे थी, यानी कि $0.001 के आसपास। फिर जाके मैंने कार्डानो के अंदर एडीए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे ख़्याल में टॉप 5 में अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो कार्डानो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो रिसेंटली उसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। जो पिछला बुल था, उसमें $3 के आसपास तक ऑल टाइम हाई बना चुका था। बहुत, बहुत ज़्यादा। तो जनरली मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने इन्वेस्टमेंट की, हम मार्केट में तब देखिए, मार्केट के अंदर हम क्या चीज़ मिस्टेक करते हैं, उसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम, मिसाल के तौर पर, अगर मैं अभी $50 डालता हूँ, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाता है, हम मज़ीद $100, हमारा ग्रीड बढ़ता जाता है। देखिए, लालच एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बिल्कुल डुबो देगी। मार्केट के अंदर आपने ये समझना होगा, ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि आज आपको प्रॉफ़िट दिया, कल वो आपका नहीं होगा, ठीक है? या फिर आपसे आपका वो प्रॉफ़िट भी डबल हो जाएगा। सो दिस मीन्स कि कुछ भी हो सकता है, 1 घंटे के अंदर भी, 5 मिनट के अंदर भी कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले बुल में देखा था कि अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के क्या हुआ, मार्केट इतनी गिरी कि जिनका पैसा $5000 था, वो जाके $500 और $200 तक पहुँच गया। मेरा पर्सनली जो जितने भी एसेट्स थे, वो यानी 90% गिर गए, 90%। ये अगर मैं फ्यूचर ट्रेडिंग पे होता तो मेरा ये लिक्विडेट हो जाता, बिल्कुल ख़त्म हो जाता, वॉश आउट हो जाता। मेरा जो दोस्त था, मेरा जो मेंटोर था, उसने जो है अपना पैसा फ्यूचर पे लगाया हुआ था। तो जिनका स्पॉट ट्रेडिंग में टॉप फंडामेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अगर रखा रखा होता अब तक, जितने भी, जिस तरह हम बीएनबी की बात कर लें जो कि बाइनेंस का अपना ब्लॉकचेन है, कॉइन है, उसमें रखा होता तो ये अभी $600 तक पहुंच गया, तो वो रिकवरी कर चुका है तकरीबन। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इथेरियम की, जिसका ऑल टाइम हाई 4000 से ऊपर है, तो वो भी ऑलमोस्ट 80% 90% रिकवर हो चुका है। बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ चुका है। तो बहुत सारे सिक्के अब भी जो है काफ़ी हद तक अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक
जा पहुँचे हैं, यानी जितने भी फंडामेंटल टॉप प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी अपने ज़हन में नहीं ये ज़हन में ना रखना कि ये फंडामेंटली टॉप है तो इसके अंदर हमने सारा पैसा डाल देना है। देखिए, डोंट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। इन्वेस्टमेंट में ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने पोर्टफोलियो को एक्सपेंड कर लो, उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में डाल दो। देखिए, हमें जो है एक्सपीरियंस मिल चुका है लूना, जो कि टेरा लैब, जो कि अभी डिकॉन जो कि ओनर था टेरा फाउंडेशन का, वो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जो है उसको निकाल दिया गया। लेकिन उसकी मैं मिसाल लूँ, उसका जो प्रोजेक्ट था वो $60 बिलियन तक पहुँच चुका था लूना। $60 बिलियन, वो $110 के आसपास लूना चल रहा था और ये $0 से भी नीचे चला गया, यानी 99% -99% डाउन क्रैश हो गया। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर हमारे साथ पोल्का डॉट भी हो, इथेरियम भी हो, फंडामेंटली जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हो, कुछ भी हो सकते हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली क्रिप्टो के मार्केट के अंदर। तो पहली चीज़ ये है कि जितना आप, मिसाल के तौर पर, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो लॉस को, तो उतना ही अपना इन्वेस्ट कर दे। अब अगर 10,000 में से आप $500 बर्दाश्त कर सकते हो तो वो $500 डाले, 10,000 ना डाले। हम देख चुके हैं लॉस को, तो ये दोबारा मिस्टेक ना करना। दूसरा मिस्टेक जो है, ये ना करना कि मार्केट ऊपर जाए और आप उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। नो, प्रॉफिट लेना है इसके बाद मेरा भाई। ऐसे नहीं करना कि मार्केट जा रहा है और आप मुसलसल पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रीड आपको तंग करेगा। ये तंग करेगा आपको, तब तक तंग करेगा जब तक आपको लॉस ना हुआ हो। आपने मार्केट के ऑपोजिट जाना है। ये साइकोलॉजिकल गेम है बहुत ज़्यादा। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करना। मार्केट कहेगा कि मज़ीद डालो, आपने नहीं डालने, आपने निकालने हैं। मार्केट कहेगा कि अब ये तो नीचे जा रहा है, निकाल लो, आपने मज़ीद डालना है। देखिए, मार्केट के अंदर आपने ऑपोजिट जाना है, ये चीज़ भी आपने जहन में रख देना है। और अगली चीज़ जो है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक ख़ास टाइम होता है, वो बियर मार्केट होता है। बियर मार्केट में आपने हर जगह नहीं डालना होता। आपने जो पॉइंट्स लोकेट, जो पॉइंट्स होंगे वो आपको ऑल टाइम लो के नज़दीक आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखते हैं, मुख्तलिफ सपोर्ट्स लेवल को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर, 1 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली या मंथली चार्ट के अंदर, तो आपको काफ़ी कुछ नज़र आ जाएगा कि मैंने कहाँ से DCA करना है। तो आप 3-4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा DCA कर सकते हैं। एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना कि आप जाके आपके साथ $1000 है सारी डाल दें। $100 डालने हैं, मज़ीद मार्केट गिरता है और नेक्स्ट सपोर्ट तक पहुंचता है, मज़ीद $100 डाल दो। या तो मार्केट वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा या उस सपोर्ट को भी तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो वो नेक्स्ट लेवल देखेगा। उस नेक्स्ट लेवल पे दोबारा देख लेना कि मैंने मज़ीद $100 डालने हैं या नहीं। तो आपने $100 दोबारा डाल देने हैं। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या दोबारा टूट जाएगा। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल को आप देखना है। आपने नेक्स्ट लेवल को, दिस इज़ नॉन एज DCA, एवरेजिंग प्रोसेस, आपने ये करना है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर ये मिस्टेक नहीं करनी। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है और हमारे अल्टरनेट कॉइन्स अब नहीं पहुंच चुके। देखिए, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। डोमिनेंसी या डोमिनेंस फैक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा सारा बिटकॉइन के अंदर है। ठीक है, बिटकॉइन के अंदर है पैसा। अल्ट सीजन अब आएगा। मार्च थोड़ा रेड, हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो मार्च हमेशा रेड रह चुका है और हल्विंग से हमेशा पहले थोड़ा बहुत ये मसले आ चुके हैं। आप हर 4 साल का हल्विंग देख लें तो हल्विंग में ये मसला होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक तो सारा फंड नहीं डालना, देखें। लेकिन अभी भी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारे कॉइन्स, यानी कार्डानो को देख लें 0.7, इसी तरह अगर आप देख लें XRP को, वो भी 0.6865 के डॉलर के आसपास चल रहा है। तो अभी भी बहुत सारे सिक्के ऐसे पड़े हुए हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर ये नहीं है कि आप सारा पैसा डाल दें। ठीक है, आपके साथ अगर ₹1000 है तो उसके अंदर ₹100 डाल दे। हाँ, अगर आप कहते हैं कि मेरे साथ काफ़ी अच्छी इनकम आ रही है तो फिर ठीक है, फिर आप जो है एक्स्ट्रा पैसा इसके अंदर डाल दे, रिस्क ले ले। लेकिन मैं अपना रिस्क देख चुका हूँ आज से 2.5 साल पहले,
और मैं देख चुका हूँ कि मैं किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा था, जो कि कंप्लीटली गलत था। मैं ये करता था, मार्केट ऊपर जा रही थी, मज़ीद पीर टू पीर से मज़ीद डॉलर्स ख़रीद के नए कॉइन्स ख़रीद लेता था, या तो फिर नियो में ही इन्वेस्ट कर लेता था। फिर मज़ीद इसी तरह मार्केट ऊपर जाके कहीं न कहीं जगह पे चली गई, तो मेरा ग्रिड बढ़ता जा रहा था कि ये चीज़ बहुत ऊपर जा रही है, मैंने मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसी तरह मेरा पैसा मैंने जो है मज़ीद पैसे डालते गए, मैं डालता गया, और मार्केट वहाँ से गिर गई, तकरीबन कुछ 80% तो गिर गई मार्केट। जब 80% मार्केट गिर गई, 80 टू 90%, ठीक है? तो मैंने जहाँ-जहाँ भी पैसे डाले थे वो सारे ज़ाया हो गए, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत आसमानों पे हो चुकी थी, मल्टीपल लेवल्स पे। हमेशा इन्वेस्टमेंट नीचे की तरफ की जाती है, ऊपर नहीं की जाती। हम ऊपर कर लेते हैं। मार्केट में ये चीज़ सीख लें, और ये सीखने वाली चीज़ है। जो भी मार्केट हो, क्रिप्टो नहीं, फॉरेक्स हो, आपके साथ स्टॉक्स हो, जो भी हो दुनिया में, ये सीख लें। अब मिसाल के तौर पर आपको शेयर्स सस्ते मिल रहे हैं, आप देख लें कि शेयर्स क्यों सस्ते मिल रहे हैं, क्यों मार्केट के अंदर जो है वो नेगेटिविटी है, क्यों यहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है। तो अगर कोई ऐसी वजह नहीं है, कोई ख़ास मतलब उसके अंदर फेलियर नहीं है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब एनवीडिया जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक कंपनी है, जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं था। अभी 200 बिलियन उसका जो है एसेट्स बढ़ गए। उसकी असल वजह ये है कि उनके चिप्स जो है वो गेमिंग चिप्स है, जो कि हम देखते आ रहे हैं कि सीपीयू के अंदर जितने भी ग्राफिक कार्ड्स हैं वो एनवीडिया बेस्ड होते हैं। तो वो चिप्स जो है वो ये लोग एआई की बेस पे बनाते हैं। ये कंपनी जो है ये बहुत पुरानी है, 2000 समथिंग 8 में बन चुकी है। तो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन चूँकि एआई का दौर है, अभी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ओशन प्रोटोकॉल को पढ़ लें। मुझे पता है कि वो 0.1 से अब $1 हो चुका है, 10 टाइम्स ऊपर जा चुका है, पर स्टिल वी हैव अ चांस टू परचेज़ दिस अपॉर्च्युनिटी। ओशन इज़ समथिंग लाइक बहुत बड़ी गलती होगी। अब फेच डॉट एआई कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, सिंगुलैरिटी को देख लें। इसी तरह आप स्लीपलेस एआई को देख लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जितने भी एआई के प्रोजेक्ट्स हैं उसको आप देख लें, क्योंकि फ्यूचर में सारा ही एआई का सिस्टम है। तो ये चीज़ आप सीख लें। और सेकंड, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये काइंडली आप इसको गलत तरीके से ना किया करें। देखिए, इन्वेस्टमेंट का एक ख़ास तरीका होता है, उसको कंप्लीटली पूरा करें। ये ना करें कि जहाँ पे भी आपका दिल चाहे और आप ग्रीड के लालच के चक्कर में आके आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, ये भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा ख़्याल में आप लोग को इस चीज़ की समझ आई होगी, और थोड़ा इसका वेट कर लें। इंशाल्लाह मार्केट जो है देखते हैं, अगर नेक्स्ट करेक्शन नहीं आती तो इंशाल्लाह मार्केट का अल्ट सीज़न आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।